अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? वेलकम टू लर्न केमिस्ट्री विद वक़ास अहमद। आज हमने जिस टॉपिक के मुतल्लिक बात करनी है दैट इज़ मोल, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जितनी कैलकुलेशंस हैं मोस्टली उसमें मोल कॉन्सेप्ट लाजमी यूज़ होगा, चाहे वो आपकी सिंपल कैलकुलेशन हो, चाहे वो स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन हो, चाहे लिमिटिंग रिएक्टेंट हो, जो जितने मोस्टली हम न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में करते हैं उसमें मोल जो है दैट इज़ मोस्टली प्रेजेंट। तो मोल की डेफिनेशन सिंपल है, मोल इज़ द क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विच कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किसी भी सब्सटेंस की वो क्वांटिटी जिसमें पार्टिकल्स की तादाद हो 6.022 इंटू 10⁻23, उस क्वांटिटी को हम मोल कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अगर हम एक 1 डज़न लेते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे वो हमारे पास रोजेज़ हों, चाहे वो हमारे पास बॉल हों, चाहे हमारे पास एप्पल हों, जब हम 1 डज़न की बात करेंगे तो उसका मतलब एग्जैक्ट नंबर है दैट इज़ 12। ये फिक्स नंबर है। अगर हम 1 डज़न रोजेज लेते हैं तो इसमें 12 रोजेज होंगे। अगर हम 1 डज़न बॉल की बात करते हैं तो मतलब देयर विल बी 12 बॉल्स। और अगर हम सेब की बात करते हैं कि हमारे पास 1 दर्जन सेब हैं तो इसका मतलब ये है कि उसमें 12 सेब होंगे। तो ये जो हमारे पास क्वांटिटी है 6.02, ये एक फिक्स क्वांटिटी है। तो जब भी आप किसी चीज़ का 1 मोल लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे। और ये जो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, इट इज़ नोन एज एवोगैड्रोस नंबर। तो हम यहाँ से एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन भी कर सकते हैं। एवोगैड्रो नंबर कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जितने पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो एटम्स हों, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हों, चाहे वो फार्मूला यूनिट हों, चाहे वो आयन्स की बात हो, जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल हों, बगैर इसके कि उनकी हम नेचर की बात किए, ये उनकी जो जब हम 1 मोल लेंगे तो इट्स मीन देयर विल बी 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल। और इसको हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। ये एक फिक्स नंबर है एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई Na। ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट था एमिलियो एवोगैड्रो, उसने ये कॉन्सेप्ट पेश किया। अब मोल की एक सेकंड डेफिनेशन भी है कि मोल कैन आल्सो बी डिफाइंड एज एटॉमिक मास और मोलेकुलर मास और फार्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज मोल। किसी भी सब्सटेंस की चाहे वो एटॉमिक मास हो, चाहे मोलेकुलर मास हो, चाहे फार्मूला मास हो, जब आप उसको ग्राम में शो करते हैं तो इट्स मीन इट इज़ आल्सो नोन एज मोल। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें, हमारे पास अगर कार्बन जो है, अगर कार्बन के हम 12 ग्राम लेते हैं तो 12 ग्राम मीन इट इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। इसी तरह अगर हम कॉपर के 63.5 ग्राम लेते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ कॉपर। ये कॉपर के 1 मोल की इक्वल होगा और इसमें भी नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। सपोज हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर का हमें पता है कि जो मोलेकुलर मास है वाटर का दैट इज 18 AMU है। तो अगर हम इसको 18 ग्राम कह दें तो दिस विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। ये पानी के 1 मोल की इक्वल होगा और इसमें नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे वो होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 हो जाएंगे। ठीक है, ये फिक्स नंबर है। इसी तरह सपोज हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, हम किसी आयनिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास जो है दैट इज इक्वल टू 58.5 AMU। तो जब इस 58.5 AMU को अगर हम ग्राम में शो कर दें तो ये इट विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ
सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम का 1 मोल होगा और इसमें जो टोटल फार्मूला यूनिट होंगे वो होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट इसमें पाए जाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें मॉलिक्यूल्स नहीं होते बल्कि फार्मूला यूनिट होते हैं। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड का 58.5 ग्राम लेंगे, ये इसके 1 मोल की इक्वल होगा और उसमें फार्मूला यूनिट होंगे 6.02 इंटू 10⁻23। अब हम देखते हैं कि हम मोल को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। अब मोल की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास 2 फार्मूले हैं। एक तो ये तरीका है कि अगर आपको मैस दी जाए तो नंबर ऑफ मोल विल बी इक्वल टू मैस ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। किसी भी सब्सटेंस की गिवन मैस को आप उसकी मोलर मैस से डिवाइड कर दें तो ये नंबर ऑफ मोल्स कहलाएंगे। इसी तरह अगर आपको मैस नहीं पता बल्कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता हैं, ये पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं अगर आप एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं अगर आप किसी कोवैलेंट मोलेकुलर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, या ये फार्मूला यूनिट हो सकते हैं अगर आप किसी आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है और आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना चाहते हैं तो आप सिंपल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड करेंगे विद एवोगैड्रोस नंबर। जो अभी हमने नंबर देखा है 6.02 इंटू 10⁻23, आप गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इससे डिवाइड कर दें तो यू विल गेट नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ से आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडे डिस्कशन। अगर मज़ीद अगर आप हमारी वीडियोस को अच्छी वीडियोस को देखना चाहते हैं और तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका जो बकाया पोर्शन है न्यूमेरिकल का इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करें। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।